नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास थाना क्षेत्र के बोहरवा गांव में अपराधियों ने अधेर की गोली मारकर हत्या। गेहुआ नदी पुल के समीप से शव बरामद। बेनीपट्टी के सिरवारा में पुरानी बागमती नदी के समीप से एक युवक का शव बरामद। गला दबाकर हत्या की आशंका। मधेपुर में इजराइन पुल के समीप 9 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर चाचा भतीजा से लूटे 50,000 रुपए। रेहका के महादलित टोले में एसडीएम चंदन झा ने लगाया कैंप। जमीन पर बैठकर भरवाए गणना प्रपत्र। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव के मोहम्मद तुफैल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद आफताब को एसआईटी ने दरभंगा रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार। जयनगर के उसराही गांव में असामाजिक तत्वों ने घर में की तोड़फोड़। युवक के अपहरण व महिला से मारपीट का आरोप। मतदाता पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाने को लेकर नगर निगम के सभागार में वार्ड पार्षदों के साथ मेयर अरुण राय ने की बैठक। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता की हुई बैठक। पीडीएस विक्रेता को बीएलओ को सहयोग करने की गई अपील। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 9 जुलाई को हो रहे बिहार बंद का महागठबंधन ने किया समर्थन। जयनगर भाकपा अंचल कार्यालय पर इंडिया महागठबंधन कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। और 9 जुलाई बुधवार को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जनसभा उमगांव में कराने की तैयारी पूरी। खबरें अब विस्तार से। आइए आज हम पहली बड़ी खबर आपको फुलपरास थाना क्षेत्र से बताते हैं, जहां अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है कि फुलपरास थाना क्षेत्र के बोहरवा गांव में अपराधी रात के 2 बजे थाना क्षेत्र निवासी बद्री यादव, एक अधेड़ व्यक्ति, उसको घर से उठाता है और फिर वही अपराधी घर से 2-3 किलोमीटर दूर ले जाकर गोली मारकर बद्री यादव की हत्या कर देते हैं और उसके शव को नदी के किनारे फेंक देते हैं। इस बात की खबर तब मिलती है जब सुबह ग्रामीण शौच करने नदी किनारे पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों को सूचना दी जाती है, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। मधुबनी जिला के फुलपरास थाना क्षेत्र के बोहरवा गांव में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। गांव के ही अधेड़ बद्री यादव की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना सुग्गापट्टी गेहुआ नदी पुल के पास की है, जहां सोमवार की देर रात उनका शव बरामद किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बद्री यादव को रात के लगभग 2 बजे कुछ अज्ञात अपराधियों ने उनके घर से जबरन उठाकर ले गए और लगभग 2-3 किलोमीटर दूर ले जाकर गोली मार दी। इसके बाद उनका शव नदी किनारे फेंक दिया गया। मंगलवार सुबह ग्रामीणों द्वारा शव देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही फुलपरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फुलपरास थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना से गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासी वर्मानंद ने बताया कि बद्री यादव को अपराधी उनके ही घर से उठा ले गए थे और कुछ ही घंटों में उनका शव नदी किनारे मिला। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस जघन्य हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलाए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की।
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम जन में डर का माहौल है और पुलिस प्रशासन पर से विश्वास कमजोर हो रहा है। फुलपरास थाना पुलिस ने लोगों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच शुरू कर दी है। थाना के बोहरवा गांव निवासी बद्री यादव की हत्या गोली मारकर अपराधियों के द्वारा कर दिया गया। बताया जाता है कि रात में अपराधियों के द्वारा उसके घर से उठाकर गांव से 3 किलोमीटर बगल में यमुना नदी के किनारे गोली मारकर लाश को फेंक दिया गया। पुलिस सुबह में लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। हम स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हैं इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच हो और हत्याकांड में दोषी अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और बद्री यादव के परिजन को न्याय मिले, इसकी गुहार करते हैं। और अपराधियों के द्वारा निर्मम हत्या किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से अपराध की एक और वारदात सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के बररी पंचायत के सिरवारा में पुरानी बागमती नदी से एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान सीतामढ़ी जिले के 35 वर्षीय रविशंकर मंडल के रूप में की गई है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बर्री पंचायत के सिरवारा में पुरानी बागमती नदी के समीप से एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान सीतामढ़ी जिला के परिहार थाना क्षेत्र के गोरीहारी के विजय मंडल के पुत्र 35 वर्षीय रविशंकर मंडल के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरवारा पुरानी बागमती नदी, जहां से युवक का शव बरामद हुआ है, वह सीतामढ़ी व मधुबनी जिला सीमा पर अवस्थित है। मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे स्थानीय लोग मुख्य सड़क से आवागमन कर रहे थे। इसी दौरान किसी की नजर सड़क किनारे पर एक बाइक पर गई, जहां लोगों ने नीचे जाकर देखा तो बाइक के समीप शव भी पड़ा हुआ था। लोगों के होश उड़ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत शोर मचाया। कुछ ही देर में स्थानीय व आसपास लोगों की भीड़ जुट गई, जहां भीड़ में से किन्हीं ने चौरौत और बेनीपट्टी थाना पुलिस को सूचना दी। जहां पहले चौरौत थाना पुलिस स्थल पर पहुंची, लेकिन मधुबनी सीमा में रहने के कारण वहां से बेरंग लौट गई। कुछ देर बाद बेनीपट्टी थाना के अपर थानाध्यक्ष कंदन बास्की दलबल के साथ पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच और पड़ताल में जुट गए। मृतक शर्ट और पैंट पहने हुआ था। साथ ही मृतक के गले पर निशान था और सिर से लेकर पीठ तक खून ही खून लगा था, जिसके कारण स्थानीय लोग गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जता रहे थे। इधर पुलिस द्वारा जब मृतक के कपड़े के जेब की तलाशी ली गई तो मोबाइल बरामद हुआ, जिसके बाद स्वजन को सूचित किया गया और मृतक का शिनाख्त हो सका। बताया जा रहा है कि शव बरामदगी स्थल से मृतक का घर करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मृतक को 6 जुलाई की शाम उसके घर से किसी के द्वारा फोन कर बुलाया गया, जहां वो अपने दोस्त का बाइक लेकर घर से निकल गया। काफी देर बाद तक वापस घर नहीं लौटा। परिजन ने फोन लगाना शुरू किया तो रिसीव नहीं हुआ। इधर जानकारी मिलते ही एसडीपीओ अमित कुमार, थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर शिव शरण साह के साथ शव बरामदगी स्थल पर पहुंच जांच में जुट गए। गौरतलब हो कि मृतक 2 भाई और 2 बहन में सबसे बड़ा था। दूसरी ओर घटना के बाद से मृतक के यहां मातम पसरा हुआ है और स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में डीएसपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया है। मृतक के बॉडी पार्ट से खून निकल रहा था। एफएसएल की टीम को बुलाकर सैंपल कलेक्ट कराया गया है। साथ ही तकनीकी अनुसंधान शुरू कर दी गई है। इसके अलावा प्राथमिकी दर्ज किए जाने की प्रक्रिया में पुलिस जुट गई है। ना ओपी है, ओपी है। इसको थाना बना दिया गया। आज जो है सुबह लगभग 10 बजे के आसपास बेनीपट्टी थाना को, मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी थाना को सूचना मिलती है कि सिरवारा ग्राम में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो उसी का सत्यापन के लिए थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पे 40 मिनट के अंदर पहुंचते हैं और पाते हैं कि जो व्यक्ति मृत है उनका नाम रवि कुमार है, जो सीतामढ़ी के परिहार थाना का रहने वाला है और वो 2 दिन से मिसिंग था और जिसकी सूचना वहां पर लोकल थाना को भी नहीं दिया गया था।
ये लोग आपस में ही खोजने का कोशिश किया जा रहा था। और जहाँ पर ये इसका मृत का लाश शरीर था वहाँ पर से इनके पास मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। साथ में बॉडी पार्ट से कुछ ब्लड बाहर निकल रहा था। तो एफएसएल टीम को भी हम लोग की तरफ बुला लिया गया है। बाकी डीवाई टीम और अन्य अनुसंधान के लिए हम लोग तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के लिए भी काम कर रहे हैं। और इसमें विधिवत तरीके से अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा जा रहा है। और साथ में अन्य विधिवत प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में बढ़ते अपराध से पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लोगों में जहां दहशत बढ़ रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन की नाकामी दिनों दिन सामने आ रही है। एक ही दिन में विभिन्न क्षेत्रों से कई हत्या और लूट की खबरें इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार पुलिस अपने कार्य में विफल नजर आ रही है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मधेपुर थाना क्षेत्र के। बीती रात के 9 बजे मधेपुर थाना क्षेत्र के इजराइन पुल के समीप 9 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर चाचा भतीजा के साथ लूटपाट की। इस दौरान पचही गांव निवासी शशिकांत झा व सुमित कुमार झा के साथ अपराधियों ने मारपीट की, फिर उनके पास रखे 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। उन्होंने इसकी सूचना मुखिया को दी, मुखिया ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक सभी नकाबपोश अपराधी फरार हो चुके थे। मधेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इजराइन पुल के निकट बीती रात 9 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर चाचा व भतीजा को घेर कर मारपीट की, फिर मोटरसाइकिल का डिग्गी तोड़कर 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। दोनों चाचा भतीजा बीच चाचर से पंचायत के मुखिया को फोन किया, तब मुखिया ने पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंची तब तक सभी नकाबपोश डाकू घटनास्थल से फरार हो गए। पीड़ित चाचा भतीजा की पहचान पचही गांव निवासी शशिकांत झा एवं सुमित कुमार झा के रूप में हुई है, जो लक्ष्मीपुर चौक पर चामुंडा किराना स्टोर चलाते हैं। बीती रात उसी को बंद कर अपने घर जा रहे थे, तभी यह घटना घटी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है, बहुत जल्द मामले का खुलासा होगा। 9:10-15 के बीच में हम लोग दुकान बंद करके जा रहे थे। रास्ते में जब इजराइन पुल के पास नीचे उतरे हैं, उधर से पीछे से 3 बाइकर पे 3 लड़का नकाबपोश में था आया पीछे से। हम और चाचा जा रहे थे, आगे में 2 लड़का चाचा के पास रुक गया, 7 लड़का मेरे पास आया। डिक्की उक्की तोड़ करके चाबी निकाल लिया गाड़ी का, डिक्की तोड़ करके पैसा वैसा बैग सब निकाल लिया। इसमें 50,000 रुपया अप्रोक्स और कागज पत्तर पूरा चाबी वाबी सब कुछ था। और मारपीट करने लगा, कट्टा निकाला, तब हम लोग भागे, हाथापाई थोड़ा हुआ, उसके बाद वो लोग भाग गया। वो लोग कौन से गाड़ी पे थे? वो लोग एक ग्लैमर था और एक अपाची था और एक देख नहीं पाए कौन सा गाड़ी। आप जब दुकान बढ़ा के निकले उसी टाइम पीछा किया या नहीं? वो वहाँ पे नहर जो है ना, पचही वाला रोड जो गया हुआ है नहर, उसी से आया और लास्ट में उसी से गया भी है। वो लोग जाते हुए आप नहर की तरफ देखे? हाँ, नहर की तरफ देखे, उसी साइड से आया भी है। वो भी हम लोग वॉच कर रहे थे। एना में। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार झा। कहाँ घर है? पचही। आपका बिजनेस है? जी। कहाँ पर? लक्ष्मीपुर चौक पे दुकान बढ़ा के जा रहे हैं? दुकान बढ़ा के जा रहे हैं। कौन कौन थे? कौन कौन थे? हम और चाचा थे। उसके बाद क्या किया? उसके बाद कुछ नहीं किए, 112 पे डायल किए और वो आने में 1-1.5 घंटा लग गया। फिर मुखिया जी को फोन किए, मुमताज जी को, वो भी फोन किए थाना वाना में। तब अमित जी सब आए, अपना वही घटना स्थल पे देखे, फिर गए FIR दर्ज करवाए। उसके बाद फिर घर गए, फिर 12 बजे में बुलाए वो लोग, बड़ा वो सब भी आए हुए थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे। तो फिर जांच वाँच हुआ थोड़ा, उसके बाद फिर घर पे हम लोग चले गए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं यही कि वहाँ पे एक तो सबसे पहले चौकी एक बनना चाहिए, क्योंकि ये एरिया जैसे जैसे रोड डेवलप हो रहा है, ये एरिया खतरा के रूप में बना जा रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। यहाँ पे लुचा लंपट सब यही काम करवे करता है, हर समय यही काम करता है। 9:10 में जब ये हाल है, तब 10, 11, 12 के बीच में ये लोग क्या करेगा? वहाँ पे अगर मार के फेंक देगा किसी को, कौन देखने जाएगा किसको क्या हुआ नहीं हुआ?
आप ही बताइए। स्थानीय प्रशासन आपको क्या भरोसा दिलाया है? भरोसा दिलाया है, देखिए जांच कर रहे हैं, जो होगा उसके बाद ही रिजल्ट मिलेगा कुछ में जो है। तो यहाँ से हम लोग लक्ष्मीपुर चौक पर 9 बजे रात में दुकान बंद किए हैं। उसके बाद अपना घर 3 किलोमीटर दूरी पचरी में है, वहाँ पर हम लोग जा रहे थे। 9 बज करके लगभग 10 मिनट होता होगा कि पुला के पास गया है और 3 बाइक पर लगभग जो है 8 से 9 आदमी का सवार था, जिसमें आगे में हम थे, पीछे हमारा भतीजा था। समझे, हम दोनों का दूरी 100 मीटर का गज का दूरी में हम दोनों थे। हमारे आगे आया मोटरसाइकिल पर 3 लड़का सवार था, वो हाथ दिया। हम 40 के स्पीड में जा रहे थे, हम लोग 40-35 की यही स्पीड में जाते हैं। तो वहाँ पर रोक लिया, तो हम रुक गए। तो उतर गया वो तीनों लड़का। हमको जो है तो पूरा देहात को जो है जिनने झपट लिया। हम तो कहे ऐसे करते हो, कहे ऐसे करते हो। आखिर तब तक देखे कि मेरा भतीजा का पीछे में भी घेर लिया 2 गाड़ी से उतर करके और उसको मारने पीटने लगा। तो डिक्की को जो है से तोड़ दिया। हमारे पास में जो था ऊपर में था बड़ा वो KYC कराने वाला जमीन का था, वो सब जो है तो कागज मोबाइल था, तो वो सब निकाल के फेंक दिया। फिर पेंट के जेबी में हमारे पास जो है सो ATM कार्ड था, रुपया था 4000 रुपया लगभग, आधार कार्ड मोटरसाइकिल का, ये सब तो था। तो उसे लग रहा था, तो उसके बाद ज्यादा रुपया है, उस सब निकाल करके ले लिया। और उसके बाद जो है हमारे भतीजा को जो है तो 2-4 चटकन दिया और उसके बाद उसको डिक्की को तोड़ दिया। और तोड़ करके जो है तो लेकर के जो भाग गए तुरंत। कितने आदमी थे वो लोग? लगभग 8-9 आदमी। कितने बैग थे? 3 बैग थे। 3 बैग पे 9 आदमी सवार थे। हाँ। उनके पास हथियार भी था क्या? हथियार भी था। हथियार हम देखे जो है पेट से निकाला है। जब हमारे भतीजा को मारा, वो जो भागा, उसके बाद देखे जो है हथियार से निकाला है और बट को खोला है। अब बट में उन लोग की वो तो पहले से नहीं रहता है, तो उसको टाना है और फिर देखा जो वो चले गया, भाग गया थोड़ा इतना दूरी के अंदर में। तो तब जो है तो वो लोग गाड़ी लेकर के फरार हो गए। उसके बाद आपने क्या किया? हमने जो है तो औंगों में रह गए। उसके बाद जो है तो हम अपना घर पर फोन किए। उसके बाद 112 पर डायल किए। 112 की पुलिस कितने देर बाद पहुंची आपके पास? हाँ, हमारे पास 1.5 घंटा के बाद पुलिस पहुंची। 1.5 घंटा बाद? वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में? 1 किलोमीटर की दूरी में हम 3-4 बार जब उसको गुस्सा करके कहे हैं, तब पता है कि हम तो यहाँ पर हैं, कनो हम यहीं पर रहते हैं, हम तो वहाँ पर है अनाबान पर कि कहाँ यहाँ पर है, वहाँ पर है। तो पटना से बोल रहा है, तो आप जो है सो थाना पर जाइए, थाना पर जो है सो कहिए। हम कहले नहीं, जब तक यहाँ पर घटना स्थल पर नहीं आइएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। तब तक हम घर पर फोन किए, तो हमारे घर से भी लगभग 15-20 आदमी आ गया। सब फिर घूम फिर करके देखा सुना। तब उसके बाद जो है 1 घंटा के बाद फिर हमारे ग्रामीण भी थाना भी फोन किया, तो दरोगा का भी गाड़ी आया, 12 वाला भी गाड़ी आया। उसके बाद जो है तो कहा जो आप लोग पिटीशन दीजिए, जो है से सतर्क से रहिए, CCTV भी सब लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, बस हो गया। उसके बाद कोनो बात नहीं है, विचार है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हम लोग डेली जाते आते हैं, 30 साल से दुकान करते हैं। इससे 5 साल पहले भी हम लोगों को घटना हुआ है और बार हम लोगों के साथ रैगिंग किया जाता है। हम देखते हैं गाड़ी का शीशा से, देखते हैं लॉकिंग से जो हमारे पीछे कर रहा है। पुल तक जो है तो हम कई दिन देखे हैं, जो पुल तक गया है और पुल के बाद जो देखता है जो निकल जाएगा तो घूम जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शशिबोध झा। कहाँ घर है? पची घर है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी। हम 30 साल से दुकान करते हैं। लगभग बच्चा इसी 25-26-25 का लोग हमको जानता है। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं जो उसको जो है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर जो है CCTV जो है तो TVS में लगा हुआ है, कोयला डिपो में लगा हुआ है, उसको खंगाला जाए। उसको 9:15 के समय है, वो उसमें उसको देखा जाए और उसको जो है तो तुरंत पकड़ करके वो 3 को जो है तो तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। और पुला के नजदीक एगो चौकी रहना चाहिए, जो किसी के घर, किसी के पंप, किसी के द्वार पर देता है, वो चौकी नहीं रहना चाहिए। पुला के नजदीक में धार है, वहाँ पर सबको डर होता है, वहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ पर गया, पुलिस भी जाता है तो 2 मिनट रुका, अपना चले आया। सब दिन नहीं जाता है, सब दिन नहीं रहता है वहाँ पर। वहाँ पर चौकी, मेन चौकी का जरूरी तो वहाँ पर है। चौर है, चाचा है, सब कुछ वहाँ पर है। तो वहाँ नहीं रहेगा, किसी के घर का, किसी के दुकान में रहेगा। चौकी रहना चाहिए तो वहाँ पर रहना चाहिए। ठीक, बोले। द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट।
रहेगा प्रखंड के रहेगा पंचायत के वार्ड नंबर 15 महादलित टोला में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सदर एसडीएम चंदन कुमार झा की अध्यक्षता में कैंप लगाया गया। मौके पर सदर एसडीएम ने पहुंचकर ग्रामीणों को संबोधित किया। इस दौरान वह जमीन पर बैठकर उपस्थित मतदाताओं से गणना प्रपत्र भी भरवाया व इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। रहेगा के महादलित टोले में एसडीएम चंदन झा ने कैंप लगाया। रहेगा पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 15 महादलित टोला में कैंप लगाकर एक अनूठी मिसाल पेश की। एसडीएम चंदन झा ने न केवल स्वयं जमीन पर बैठकर महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं से संवाद किया, बल्कि एक गणना प्रपत्र फॉर्म भी उनके समक्ष बैठकर भरवाया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी की अपील की। एसडीएम ने मौके पर मौजूद बीएलओ और अन्य कर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी वैध मतदाता छूटने न पाए, सभी को गणना प्रपत्र मिले और इन्हें तय समय सीमा से पहले हर हाल में जमा किया जाए। इस जागरूकता कार्यक्रम में जीविका बीपीएम धर्मेंद्र झा, वार्ड सदस्य भोगेंद्र झा, अभिनव झा, किरण देवी, सोनू सदाय समेत सैकड़ों स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस तरह प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित कर एक बार फिर यह संदेश दिया गया कि लोकतंत्र की जड़ें जनता के बीच जाकर ही मजबूत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बस्ती थाना क्षेत्र के सिमरी पंचायत में बीते दिनों मोहम्मद तुफैल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद आफ्ताब को एसआईटी की टीम ने दरभंगा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद से आरोपी फरार था, भागकर जयपुर पहुंच गया था। एसआईटी की टीम जांच करते हुए जयपुर पहुंची, लेकिन आरोपी को इसकी भनक पहले से ही लग गई और फिर वो वहां से भी निकल गया। आखिरकार आसूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न जांच के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्ती थाना क्षेत्र के सिमरी गांव के मोहम्मद तुफैल के हत्याकांड का आरोपी मोहम्मद आफ्ताब को एसआईटी ने दरभंगा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उससे पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि 1 जुलाई की संध्या में बिस्फी पुलिस को सूचना मिली कि तुफैल को ग्रामीण मोहम्मद आफ्ताब उर्फ अल्ताब चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया है। पुलिस पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने जख्मी को मधुबनी के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां मौत होने से पूर्व उसने घटना में मोहम्मद आफ्ताब को आरोपी माना। एसडीपीओ ने बताया कि एफआईआर होने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए संभावित जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी जयपुर भाग गया है, जिसके बाद एसआईटी जयपुर पहुंच गई। हालांकि इसकी भनक आरोपी को लग गई, जिसके बाद वो जयपुर से फरार हो गया। एसडीपीओ ने बताया कि तकनीकी शाखा व आसूचना के आधार पर आरोपी को दरभंगा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि घटना आपसी विवाद को लेकर हुई थी। मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर नीरज वर्मा, बिस्फी एसएचओ अविनाश कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। 7/2025 यानी 1 जुलाई को बिस्फी थाना में एक चाकू लगने की घटना की सूचना थानाध्यक्ष को प्राप्त होती है। थानाध्यक्ष तत्क्षण 15 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचते हैं, तो उसमें पता चलता है कि मोहम्मद तौफुल नाम का एक व्यक्ति है जो ग्राम सिमरी का रहने वाला है और उसको उसके एक प्रतिद्वंदी के द्वारा चाकू मार दिया गया था और वो बहुत गंभीर रूप से जख्मी था। और बाद में पता चलता है कि जो इनका विवाद जो चल रहा था वो एक लड़का है मोहम्मद आफ्ताब आलम पेशर अलाउद्दीन जो सिमरी का ही रहने वाला है। इन दोनों का आपस में मनमुटाव और विवाद जो है मुंबई में ये लोग महाराष्ट्र में रह रहे थे, वहीं से चल रहा था। उसके बाद ये लोग गांव में आते हैं और शाम को इसको बुलाया जाता है आपसी झड़प में ही। फिर उसके बाद इनका जो है मारपीट होता है और मारपीट में जो है मोहम्मद आफ्ताब के द्वारा इनको चाकू मारा जाता है और उसी में वो जख्मी हो जाता है, जो इलाज उपरांत दरभंगा भेजा जाता है। वहीं पर उनकी अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के समय जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है उनका एक बयान लिया गया था मृतक का। उनके द्वारा बताया गया कि केवल एक आदमी जो मोहम्मद आफ्ताब था उनके द्वारा इनकी हत्या की गई है।
घटना का जब जो सत्यापन पता चलते ही गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के द्वारा एक SIT टीम का गठन किया जाता है, जिसमें सदस्य में इंस्पेक्टर बेनीपट्टी, SHO बिस्फी एवं बिस्फी थाना के अन्य पदाधिकारी को शामिल किया जाता है और एक टीम बना करके इसके गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम पूरी लग जाती है। तो भनक मिलते ही मोहम्मद अफ्ताब यहाँ से राजस्थान जयपुर चले जाते हैं, वहाँ पर किसी थाना में सरेंडर करते हैं। जब जो हमारी टीम वहाँ जाती है तो वहाँ से भी वो जब जो पता चलता है कि मधुबनी पुलिस आई है तो वहाँ से भी वो रवाना हो जाते हैं और पुलिस इसका पीछा करते हुए दरभंगा में इसको दिल्ली मोड़ से गिरफ्तार कर लिया जाता है विधिवत तरीके से रेलवे स्टेशन के पास से, और गिरफ्तार करके आज इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके द्वारा जो पूछताछ में स्वीकृति बयान लिया गया तो इनके द्वारा घटना को स्वीकार करते हुए बताया गया कि चाकू से इन्होंने हत्या की है और चाकू को कहीं पर तालाब में फेंक दिया है। और जो ये घटना है वो आपसी विवाद की बात थी और इस पूरे छापेमारी दल में इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे घटना का उद्भेदन जो है 7 दिनों के अंदर करके अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दे रहे हैं। और इन 7 दिनों में जो हमारी पूरी टीम जो लगी थी वो इस प्रकार है। इंस्पेक्टर बेनीपट्टी, सब SHO सब इंस्पेक्टर बिस्फी अविनाश कुमार, बगुन रविदास बिस्फी थाना सब इंस्पेक्टर महादेव साहू बिस्फी थाना, ASI हरेराम सिंह बिस्फी थाना, हवलदार जनक किशोर पासवान बिस्फी थाना और महिला सिपाही रीना कुमारी बिस्फी थाना। थैंक यू। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। जयनगर प्रखंड के देवधा थाना क्षेत्र के उसराही गांव में असामाजिक तत्वों के द्वारा एक घर में घुसकर घर के सभी लोगों के साथ मारपीट और एक 22 वर्षीय युवक का अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर अपहृता की मां ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। देवधा थाना क्षेत्र के उसराही गांव के आमा टोला के वार्ड नंबर 1 में सोमवार की देर शाम असामाजिक तत्वों का तांडव के द्वारा एक परिवार के लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर पुत्र को अपहरण किए जाने को लेकर पीड़िता द्वारा देवधा थाना में एक आवेदन दिया गया है। 55 वर्षीय सैरा खातून के द्वारा थाने में दिए आवेदन के अनुसार सोमवार की देर शाम दर्जनों की संख्या में असामाजिक तत्व घर और दुकान पर लूटपाट का तांडव मचाया, जिसका विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की। घटना को अंजाम देते हुए 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद फैजल के साथ मारपीट कर अपहरण की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि पुत्र के बचाव में उतरी उसकी पुत्री 30 वर्षीय रोशन खातून के साथ असामाजिक तत्वों ने अभद्र व्यवहार किया। घायल होने पर पीड़िता को स्वजनों द्वारा इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में पूछे जाने पर देवधा की थानाध्यक्ष प्रीति भारती ने बताया कि पीड़ित पक्ष के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज हेतु आवेदन दिया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरे पक्ष में लड़की के छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के सभागार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में सभी वार्ड पार्षदों की बैठक हुई। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि सभी वार्ड पार्षद अपने अपने क्षेत्र में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बीएलओ को सहयोग करें। साथ ही अगर किसी मतदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वो नगर आयुक्त अनिल चौधरी, मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय से सीधा संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। मधुबनी नगर निगम के सभागार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाने को लेकर सभी वार्ड परिषदों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर अरुण राय के द्वारा की गई। नगर निगम के 1 से 45 वार्ड परिषद से अपील किया गया कि सभी मतदाताओं का पुनरीक्षण मतदाता फॉर्म भरकर समय से बीएलओ के पास जमा कराने में पूर्ण सहयोग करें। यदि किन्हीं व्यक्ति को कोई कठिनाई हो तो नगर आयुक्त अनिल चौधरी, मेयर अरुण राय से टेलीफोन पर सलाह भी ले सकते हैं। फॉर्म भरने के उपरांत बीएलओ को मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म को किसी प्रकार की ऑनलाइन करने में कठिनाई हो तो नगर निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क कर शीघ्र समाधान की व्यवस्था की गई है। अपना मतदाता प्रशिक्षण फॉर्म समय से भरे एवं वार्ड परिषदों से आग्रह किया गया कि इस कार्य में सभी बीएलओ एवं मतदाताओं को सहयोग करें। क्या सब दिशा निर्देश दिया गया सर? बताइए नहीं है आपको 1 से 45 वार्ड के पार्षद के साथ हम लोग बैठक किए हैं। बीएलओ को मदद करना चाहिए। मदद करेंगे तो सरकार का जो गाइडलाइन है वो सही सीमा पर काम हो जाएगा। तो जो वार्ड के पार्षद के पास जो नजदीकी आदमी है अपना, वो बीएलओ को मदद करे ताकि सही समय पे काम हो जाए। देखिए, आज की जो बैठक है वो इसलिए बुलाई गई थी कि सरकार का जो भी कार्यक्रम होता है वो बिना जनप्रतिनिधि के सक्रिय सहयोग के बिना सफल नहीं होता। जिला पदाधिकारी की इच्छा थी कि इसमें सभी जनप्रतिनिधियों को सभी रूप से जोड़ा जाए और जनप्रतिनिधि के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार आम मतदाताओं के बीच किया जाए। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जितने भी हमारे माननीय वार्ड पार्षद हैं को डिटेल्स में ब्रीफ दिया गया है और इनसे ये अपेक्षा की गई है कि जहाँ भी ये लोग काम कर रहे हैं उनको सक्रिय रूप से सहयोग करें, अपने आदमी को पसंद करें, चाहे प्रपत्र का वितरण हो, इलेक्शन हो या वोटिंग हो, सभी कार्यों में बीएलओ की सहायता करें। इसीलिए आज की बैठक आयोजित की गई थी और सभी माननीय वार्ड पार्षद ने ये जोर किया है माननीय महापौर के नेतृत्व में इस काम को हम लोग सक्रिय रूप से करेंगे और नगर निगम सबसे आगे रहेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित विवाह भवन में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी पीडीएस डीलरों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान एसडीएम ने उपस्थित पीडीएस डीलर विक्रेता को निर्देशित किया कि चल रहे कार्य मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में सभी बीएलओ को सहयोग करें। इसके साथ ही मतदाताओं को भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या हो तो उनका सहयोग करें, उन्हें पूरी जानकारी प्रेषित करें। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित एक विवाह भवन में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सभी पीडीएस दुकानदार से वर्तमान में चल रहे निर्वाचन कार्य में सहयोग करने की अपील की। एक भी मतदाता की मतदाता सूची छूट न जाए, इसको लेकर एसडीएम ने निर्देश दिया कि सभी पीडीएस विक्रेता सभी लोगों को जागरूक करें, जिससे 100 समय प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा करें तथा सभी लोग अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर मदद करें। इस मौके पर एमओ रोहित रंजन झा, गंगा प्रसाद गुप्ता, महिमाकांत झा, गंगाधर महतो, सुनीता देवी, संजय महतो, विनय झा समेत कई लोग मौजूद थे। आपको अभी ग्रुप में बूथ लिस्ट शेयर कर देते हैं, बीएलओ का नाम नंबर से भेज देते हैं। शेयर कर दिए हैं, दोबारा करें। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। 9 जुलाई बुधवार को ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 10 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार बंद का आह्वान किया गया है। गौरतलब हो कि जयनगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियन के द्वारा किए जाने वाले बिहार बंद का वह समर्थन करते हैं। जिस प्रकार से ट्रेड यूनियन ने अपनी मांगों में उनकी मांग को शामिल किया है, उसी प्रकार से वह भी इस बिहार बंद का पुरजोर समर्थन करते हैं। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बुधवार को बिहार बंद को महागठबंधन के द्वारा समर्थन दिए जाने को लेकर मंगलवार को जिला परिषद स्थित भाकपा अंचल कार्यालय में सभी इंडिया महागठबंधन कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष अमित कुमार यादव, सीपीआई अंचल मंत्री राज नारायण बनरैत, सीपीआईएम के अधिवक्ता चंदेश्वर प्रसाद एवं कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो के अध्यक्ष मंडली व राज नारायण बनरैत के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 10 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को बिहार बंद का आह्वान किया है। ट्रेड यूनियन ने हमारी मांगों को शामिल किया है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी बिहार बंद का समर्थन करें। भारत में जिस तरह से नोटबंदी एक एजेंडा था, उसी तरह बिहार में नोटबंदी का एजेंडा लाया गया है। चुनाव आयोग के बहाने ये सरकार हम लोगों पर थोप रही है। बहुत सारे लोग को वोट से वंचित कैसे किया जाए, यह एजेंडा लाया गया। भारतीय नागरिक को शक के नजर से देखा जा रहा है, इसलिए सरकार चुनाव आयोग के द्वारा मतदान के हक से वंचित करने के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चला रही है। भाजपा परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए ऐसी योजना लाई है। वर्तमान में मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। बैठक में पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष नित्यानंद झा, गुड्डू साह, छात्र नेता अनुरंजन सिंह, राजद नेता ब्रजकिशोर यादव, प्रदीप कुमार यादव, सचिन कुमार चौधरी, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अकबर, जामुन चौधरी, सीपीआई के मोहम्मद जहांगीर, श्रवण साह, सीपीआईएम के उपेंद्र यादव के अलावे प्रदीप पंजियार, मुबारक मंसूरी, द्वारका प्रसाद समेत कई लोग मौजूद थे। उपस्थित मित्रों, कल जो 9 तारीख को जो आम हड़ताल है, इसके संबंध में हम 2 चीज कहना चाहेंगे कि 10 सूत्री मांग के समर्थन में यह हड़ताल है। उसका मतलब एजेंडा जो है वो थोड़ा सा जान लीजिए सब आदमी। फसल का सवाल है सबसे पहले। अच्छा, ये जो है सो क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन का आह्वान है। ट्रेड यूनियन का आह्वान का मतलब हुआ ये कि 4 जो लेबर कोड जो बना हुआ था, उन तमाम चीजों को जोड़ करके ट्रेड यूनियन का हड़ताल है। लेकिन ट्रेड यूनियन वालों ने हमारी भी मांग को शामिल किया है, इसीलिए हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि उसके मांग के साथ उनके आंदोलन में जन कार्रवाई में हम हिस्सेदार बने। जैसे कि पहला है कि किसान जो अपना लागत लगाता है, उसके मुताबिक उसको फसल का मुआवजा नहीं मिलता, तो कम से कम उसको लागत का 1.5 गुना ज्यादा उसको मुआवजा मिले, ये मांग है। दूसरी बात है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किसान का फसल का, वो जो है तो निर्धारित हो। किसान जो कर्ज में जो डूब रहा है, बहुत सारे किसान कर्ज लेकर के आत्महत्या कर रहा है, बहुत सारी परेशानी है। एक ही भूमिका होनी चाहिए कि जल की बंदी ऐतिहासिक होना चाहिए, और इस ऐतिहासिक बंदी के लिए जिस प्रकार से सचिन जी, उपेंद्र बाबू,
चंदेश्वर बाबू और कई साथियों का बयान आया है कि कम से कम शहर की चारों ओर जाम होना चाहिए। निश्चित रूप से यही जाम मूल रूप से आपको दर्शाएगा कि शहर के अंदर अगर कोई प्रवेश नहीं होगा तो फिर निश्चित रूप से जाम सफल होगा। और दूसरी बात कि हम लोग अगर कई गुट में बंटकर अगर फिर बंद करते हैं तो फिर जनसंख्या क्या रहेगी इस पर भी निर्भर करेगा। इसीलिए इस तमाम बिंदुओं पर हम अपने तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि वरीय साथी बैठकर कोई एक समुचित निर्णय लें। और जहां तक साथियों का सवाल है तो मैं जैसे उपेंद्र बाबू कहे कि बेला तो अगर हमको बाहर मिले तो हम उसराही या दौधा जहां कहेंगे हम क्रम में हमरा अपन विचार रखा के लिए मौका दिलक है। एहिके लेल हम अध्यक्ष मंडली के आभार व्यक्त करै अपना सबके बुझलिए जे बहुत दिन के बाद अपनो सबके ई मौका भेटल है जे हम सब विरोध करी। विरोध करऽ के वाजिब कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा बिहार के मतदाता के हक से वंचित कर मतदान के हक से वंचित करऽ के लेल तमाम तरह के उपक्रम कयल जा रहल है जे नहीं सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि गैर संवैधानिक से हो। अपना सब आदमी बुझे छे जे भारत के जो चुनाव आयोग होय छे ओकर काज मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नहीं होय छे। ई भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा कयल जाय। दुर्भाग्यपूर्ण ये जे अपना सबके जे एतऽ चहलकदमी बढ़ल है। आई राजद के युवा नेता माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस के हमर सबके हरदली नेता श्री राहुल गांधी जी, सीपीएम के दीपंकर भट्टाचार्य जी और जो वरिष्ठ नेतागण छथि हुनकर जे बिहार में कार्यक्रम भ रहल है एहि सब भारतीय जनता पार्टी के सरकार घबरा गई। एखन तक सब आदमी जाने कि ईवीएम के सहारे चुनाव के प्रभावित किया गेला। ईडी सीबीआई के सहारे चुनाव के प्रभावित कऽ भारतीय जनता पार्टी अपना हिसाब से परिणाम अपना पक्ष में कऽ रहल है। ओकरे अगिला डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर। साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज।
4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख व जन स्वराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने बताया कि 9 जुलाई बुधवार को उमगांव के ऐतिहासिक मैदान में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आगमन होने वाला है, जहां एक आम जनसभा आयोजित की जाएगी। जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसमें मधुबनी समेत आसपास के सभी जिला से लोग उपस्थित होंगे। प्रखंड के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने साहरघाट में कहा कि 9 जुलाई बुधवार को जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जनसभा उमगांव में कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि दीनदयाल +2 हाई स्कूल के मैदान में सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए विधानसभा स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई है। सभा में बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना सहित कई जिले से लोग पहुंचेंगे। बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार को हटाकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिलने की बात पूर्व प्रमुख ने कही। उन्होंने कहा कि मधवापुर, हरलाखी और बेनीपट्टी के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से तैयारी पूरी की गई है। जी बताएं, जन स्वराज की सभा होने जा रही है, कौन मुख्य अतिथि हैं और किनके नेतृत्व में हो रहा है, क्या सभा का उद्देश्य है? हरलाखी विधानसभा के उमगांव हाई स्कूल के मैदान में जन स्वराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है। पूरे हरलाखी विधानसभा के लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, महिला, दुकानदार, व्यापारी, सब लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। हरलाखी सज धज के तैयार है उनके स्वागत में। और चूंकि आप सबको मालूम है, आपके माध्यम से शिक्षा और रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, खेती को लाभकारी बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और बूढ़ा बूढ़ी को 2000 पेंशन देने के लिए, शिक्षित और संपन्न बिहार बनाने के लिए बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी हरलाखी की महान जनता से अपील है, सादर अनुरोध है कि आप सब आएं और प्रशांत जी के इस पुनीत कार्य में। क्या उम्मीद है, कितनी उपस्थिति रहेगी यहाँ जनता की? सबसे पहली बात तो मैं कह दूं कि आज तक ऐसी सभा कभी हुई ही नहीं होगी, न भूतो न भविष्यति। अभूतपूर्व सभा हो रही है और आप सब लोग मीडिया के लोग हैं, आप सब आमंत्रित हैं। आइए उस सभा को देखिए
ये सभा बिल्कुल अलग तरीके से काफी उत्साह और उमंग और संकल्प के साथ की जा रही है और प्रशांत जी के इस प्रयास को, सदप्रयास को, ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम आगे बढ़िए प्रशांत जी, हम हरलाखी के लोग आपके साथ खड़े हैं। आप अपना परिचय। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर, मैं मधवापुर का पूर्व प्रमुख, जन स्वराज का एक सिपाही हूँ। धन्यवाद। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी व परिचारी के स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्हें पाग चादर से सम्मानित किया गया। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी के सेवानिवृत्त होने पर मंगलवार को अस्पताल स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित की अध्यक्षता व स्वास्थ्य कर्मी राजकुमारी एवं राहुल कुमार के संचालन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आयोजित विदाई समारोह में सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉक्टर आफ्ताब आलम व स्वास्थ्य कर्मी एएनएम अरुणा देवी, रामा कुमारी देवी, राजकुमारी देवी एवं परिचारी बृहस्पति मेहरा को पाग, चादर व माला पहनाकर सम्मानित करते हुए उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि वरिष्ठ लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके मार्गदर्शन में जीवन में सुधार की भरपाई की। नौकरी करने वाले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभाग द्वारा स्थानांतरित किया जाता है और एक न एक दिन उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ता है, जिसमें चिकित्सक डॉक्टर आफ्ताब आलम, स्वास्थ्य कर्मी एएनएम व परिचारी शामिल है। वक्ताओं ने उनके लंबी उम्र की ईश्वर से कामना की। गौरतलब हो कि सेवानिवृत्त हुए चिकित्सक डॉक्टर आफ्ताब आलम ये वही चिकित्सक है जिन्होंने अपने कार्यालय ड्यूटी समय में कोरोना काल में अपने घर परिवार को छोड़कर जयनगर अनुमंडल अस्पताल में कोविड वार्ड और क्वारंटाइन सेंटर पर बखूबी अपने कार्य को अंजाम दिया। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के क्रिएटिव पब्लिक स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ मधुबनी मिलेनियम के द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। गौरतलब हो कि श्रद्धांजलि सभा के दौरान पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं वरिष्ठ रोटेरियन गोपाल खेमका को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रोटरी क्लब ऑफ मधुबनी मिलेनियम को गहरा शोक है कि पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और प्रख्यात रोटेरियन गोपाल खेमका की बीते 4 जुलाई 2025 को पटना में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्वभाव से बेहद धार्मिक, मृदुभाषी और सेवानिष्ठ गोपाल खेमका का रोटरी के क्षेत्र में योगदान अविस्मरणीय रहा है। उनके असामयिक निधन से रोटरी परिवार ने एक कुशल मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत को खो दिया। गोपाल खेमका को श्रद्धांजलि देने के लिए 7 जुलाई को क्रिएटिव पब्लिक स्कूल मधुबनी में रोटरी क्लब ऑफ मधुबनी मिलेनियम द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सभी सदस्यों सहित विद्यालय परिवार ने भी भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटेरियन डॉक्टर के दास ने की और संचालन विवेक महासेठ ने किया। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से डॉक्टर कौशल कुमार भारती, डॉक्टर माला कुमारी, प्रीति पल्लवी, डॉक्टर रोशन कुमार, गोपी बुबना, एसएन लाल, विवेक कुमार, निशा कुमार, सीमा पांडे व रोटेरियन प्रशांत राउत शामिल हुए। इसके अतिरिक्त शैलेंद्र झा, मनीषा लाल, अमन कुमार, मुकेश कुमार, नेहा कुमारी समेत लगभग 50 लोगों ने शोक सभा में भाग लिया और नम आंखों से श्रद्धासुमन अर्पित किए। रोटरी परिवार ने गोपाल खेमका के परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुख की घड़ी में उन्हें संबल और धैर्य प्रदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पंचायत उपनिर्वाचन 2025 को स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। 9 जुलाई 2025 को सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा, जिसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर ली गई है। पंचायत उपनिर्वाचन 2025 को स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जहां से मतदान से जुड़ी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। अपर समाहर्ता मुकेश रंजन झा को इस नियंत्रण कक्ष का वरीय पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और उनके नेतृत्व में 10 दंडाधिकारी और कई पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल
वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस भी पूरी तरह मुस्तैद है। मतदान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारियां की गई है। चेक पोस्ट और बॉर्डर सीलिंग पॉइंट्स पर वाहनों की सघन जांच हो रही है, जबकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। धारा 107 के तहत कई लोगों को बाउंड डाउन भी किया गया है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि 9 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और जो भी मतदाता 5 बजे तक लाइन में होंगे उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाएगा। हर संवेदनशील क्षेत्र में विशेष चौकसी बरती जा रही है। साइबर सेल और सूचना जनसंपर्क विभाग की सोशल मीडिया टीम सोशल प्लेटफॉर्म पर भी लगातार निगरानी कर रही है। प्रशासन की नजर हर बूथ पर है और हर जिम्मेदारी तय की जा चुकी है ताकि लोकतंत्र का यह पर्व शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।